हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, तो आज थोड़ी अलग तरह से करते हैं रीडिंग कि आपके बारे में कल रात वो क्या सोच रहे थे और क्या कह रहे थे। ठीक है, चलें ये पता करते हैं आज कि आपके बारे में आपके पार्टनर रात में क्या सोच रहे थे और क्या कहना चाह रहे थे आपसे। आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू। चलें जी, भी रात में जो सोच रहे थे अच्छे बच्चों, समझ में आ गया आपके? फिर मैं कार्ड्स लूँगी कि पहले वो क्या कह रहे थे। आई नीड मोर बैलेंस। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और क्या कहना चाह रहे थे। आई मिस यू, डू यू, वाह भाई वाह। खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब थे। लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो भाई। कॉल कर लेते आप उनको। आई वरी अबाउट अस अ लॉट। क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? चलो ये तो रीडिंग में पता चलेगा कि इन सारे कार्ड्स का मतलब क्या निकला। आई वरी अबाउट अस अ लॉट, क्यों परेशान हो रहे हैं एक दूसरे के लिए। पेशेंस, सब्र करें। यू मेक मी वॉन्ट्स टू डू बैड थिंग्स। ओके भाई, ये तो मैं रीडिंग इस तरह की नहीं करती भाई। आई एम एडिक्ट टू यू, बस सही है भाई। वेट वेट कर ले भाई, वेट वेट करें। ये रीडिंग जो है ना, मैं इस तरह की नहीं करती हूँ। अब मुझे हंसी आ रही है, मैंने कुछ गलती कर दिया इस दफ़ा ये करके कि मैं पहले जो है ना मैसेज ले लेती हूँ ज़रा हौले 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 हौले, क्योंकि वो उनके लफ्ज़ तो मैं फिर भी कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन ये जो अल्फाज निकल रहे हैं इनको तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकती। ठीक है, चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जाहिर बात है पूरे पूरे जुमले हैं तो इनको मैं कहाँ से सेंसर करूँगी। मुझे सेंसर कर देगा यूट्यूब वाला वाले वाला कह रही हूँ मैं। चले जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कल वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। हाई प्रीस्टेस। ओके भाई, चले अब उन्होंने कहा कि वो नहीं बताएंगे कि क्या सोच रहे थे। 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत निकल रहा है मेरी रीडिंग में। आप लोगों की ज़िंदगी में कोई मेजर शिफ्ट आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मेरी रीडिंग में इतना आ रहा है कि मैं जो हूँ वो क्या करूँ, मुझे बताना तो पड़ेगा। अच्छा, होता ये है कि मुस्तकिल व्यूवर्स हैं मेरे, जो मुस्तकिल रीडिंग देखते हैं उनकी एनर्जी तो जाहिर बात है मैं पिक करूँगी। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है भाइयों बहनों, लेकिन जो है वो जाहिर बात है जो मुस्तकिल देखते हैं तो उनकी ही एनर्जी मैं पिक करूँगी। और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर शिफ्ट हो चुका है, लास्ट ईयर से शुरू हो गया है या फिर अब होने वाला है। मेजर शिफ्ट जो है वो ये नहीं है कि आप किसी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। आपके हो सकता है इमोशन चेंज हो रहे हों किसी के टूवर्ड। आपका फैमिली में, किसी नई फैमिली में आपकी जैसे शादी हो गई है तो आपका एक पूरा सेटअप चेंज हो गया है, ये भी एक शिफ्ट होता है ज़िंदगी का। या आप अपने इन लॉज से अलग हो गए हैं और आपने अपना घर बना लिया है और आप अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तब भी एक नया शिफ्ट है आपकी ज़िंदगी का। हर तरह के शिफ्ट जो हैं वो इस कार्ड में आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं इस मुल्क से दूर जा रहे हैं। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी में ही आपका हिस्सा मिल गया और उस हिस्से से आप नया कोई कारोबार शुरू करें जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो वो शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। हाई प्रीस्टेस हैं आप, आपको फील हो जाती हैं चीज़ें, और कल भी आपको फील हो गई थी कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं और बहुत उदास हैं आपके लिए। और क्या सोच रहे थे भाई इनके पार्टनर मेरे व्यूवर के, तो बता दे। चलिए बता रहे हैं। उन कार्ड्स ने जो मैंने बोलने की कोशिश की उन्होंने तो मेरे छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ, अच्छा ओके, इसको मुझे क्लेरिफाई करना पड़ेगा। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद लगातार पेंटिकल्स हैं, और किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया। बड़ी
क्लियर उनको आपके पार्टनर को एनर्जी फील हुई है कि थर्ड पार्टी है बीच में। थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं हो सकता है, मनी वाइज हो सकता है कोई चीज़ शिफ्ट कर रहे हैं आप, आपको पैसे मिले हैं कहीं से, वो थर्ड पार्टी बन सकती है आपकी ज़िंदगी में। क्या आप अमीर हो गए हैं अचानक और आपके पार्टनर इतने फाइनेंशियली रिच नहीं है, तो वो उसको थर्ड पार्टी समझ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग उनको फीलिंग ये आ रही है कि आप उनको छोड़ देंगे। ये रात में कल उनकी फीलिंग्स थी और इसीलिए वो ज़्यादा आपको अपने पास घेरने की भी कोशिश कर रहे थे, मोहब्बत जताने की भी बहुत कोशिश कर रहे थे। ये जो सारी चीज़ें आई, ये एडिक्शन फील हो रही, वो भी यही कि वो आपको छोड़ेंगे कैसे। जब आदमी कोई किसी चीज़ में एडिक्ट होता है तो वो उसको छोड़ नहीं सकता। इनको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और क्वीन ऑफ ओके। आप दोनों जिस तरह से बातें करते हैं एक दूसरे से, जो बातें आप डिस्कस करते हैं, उन बातों को वो मिस कर रहे थे। आप कहीं मसरूफ़ हैं आजकल और जो आपकी एनर्जी है उस एनर्जी को भी वो मिस कर रहे थे और उनके ध्यान में बार बार ये आ रहा था कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं रहे तो फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे कैसे। आपके बग़ैर वो ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकते। कल रात वो ये सोच रहे थे, ठीक है, कल रात वो ये सोच रहे थे कि आपके बग़ैर वो ज़िंदगी गुजारेंगे कैसे। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं वो और हेरोफेंट का कार्ड खुद ही आ गया है। बहुत स्ट्रांगली जो है वो ये वाइब है कि वो सीरियसली सोच रहे हैं कि अब आपसे वो मैरिज की बात कर लें या कोई सीरियस कमिटमेंट आपके साथ हो जाए उनका, क्योंकि अब उनको ऐसी वाइब्स आ रही हैं। हाई प्रीस्टेस और हेरोफेंट का कार्ड आया है। इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स उनको इसलिए आ रही हैं कि पहले तो वो इसको शुगल मेला समझ रहे थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं जितने वो इंट्यूटिव थे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा सबका, मैं कहती हूँ बहुत एडवांस लोग भी जो होते हैं ना वो भी मजहबी होते हैं, लेकिन वो डरते बेचारे इसलिए हैं मज़हब का नाम लेते हुए कि अगर वो अपने मज़हब का नाम लेंगे तो अगला कहेगा अरे तुम तो इतने बैकवर्ड हो, तुम इस बात पे बिलीव करते हो। तो लोग अपना मज़हबी होना बताते नहीं हैं। लेकिन उनको कल ये बात एहसास हुआ कि आप भी इतने ही मज़हबी हैं, आप दोनों देखने में इतने मज़हबी नहीं लगते। बहुत मॉडर्न आप लोगों का लुक है, बहुत एडवांस चीज़ें आप एक्सेप्ट करते हैं। आप बाउंड्रीज़ जो हैं वो आपने तोड़ी हैं। जो रिवाज तोड़ने वाली पर्सनालिटीज़ होती हैं, आप उन पर्सनालिटीज़ में आते हैं आप दोनों। तो इसलिए उन्होंने आपको कभी नहीं बताया और आपने भी कभी उनको नहीं बताया कि आप कितने मजहबी हैं। लेकिन कल रात वो बड़े स्ट्रांगली ये चीज़ उनको पता चली कि आप कितने मजहबी हैं और वो ख़ुद भी इतने ही मजहबी थे, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे से ये बात नहीं बताई। तो अब जाके उनको एहसास हुआ है और इस बात ने उनकी रातों की नींदें भी उड़ा दी कि आपकी पर्सनैलिटी खुल खुला के उनके सामने अब आई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर के पार्टनर रात में। इतना सब कुछ तो मैं नहीं बताऊंगी भाई, और क्या सोच रहे थे। ओके लवर्स, पेज ऑफ सोर्स, लवर्स, टावर, ओके, 2 ऑफ कप, द हैंगमैन एंड सन। रीडिंग हो गई ख़त्म। बहुत ज़्यादा आप पे उन्होंने चेक रखा है और आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि उन्हें कल रात में एहसास हुआ है कि आप बिल्कुल उनके जैसे हैं। बहुत दिनों से वो आप पे नज़र रख रहे थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको चेक भी किया है, लोगों से करवाया भी है। हो सकता है अपने 2-3 दोस्तों से उन्होंने आपसे वो बातें निकलवाने की कोशिश की हैं जो आप कभी भी उनके सामने ना बोलते, ठीक है, क्योंकि आप उन पर्सनैलिटी में से हैं जो सफाइयाँ देना पसंद नहीं करती। आप जैसे हैं आप ऐसे हैं, आप लोगों को सफाइयाँ नहीं देते। आप सोलमेट भी हैं और ट्विन फ्लेम भी हैं। आप दोनों एक दूसरे को पॉलिश करने के लिए मिले हैं। आप दोनों की आदतें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और आपके पार्टनर को कल ये एहसास हुआ है कि टावर मोमेंट है ये उनकी ज़िंदगी का। डू एंड डाई वाली पोजीशन में हैं आपके पार्टनर, या तो आपका साथ या फिर बिल्कुल तन्हाई। ये चीज़ उनको कल क्लियरली पता चल गई है, या तो वो आपके साथ रहें या फिर वो तन्हा ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। और आपका मिलना जो है उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपने उनका बहुत साथ दिया है, उनको बहुत सारी चीज़ें आपने सिखाई हैं, उन्होंने भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को पॉलिश किया है एक दूसरे के साथ रहते हुए।
जो जो कमी आपकी पर्सनैलिटी में थी वो आपके पार्टनर ने पूरी की है, और जो उनकी पर्सनैलिटी में कमी थी वो आपने पूरी की है। ठीक है, देखने का नज़रिया ही दुनिया का आप दोनों का बदल गया है। ये किसी आम लोगों की रीडिंग नहीं है। ठीक है, वो जो शुरू में कार्ड्स आए हैं वो इतनी अंदर तक इंसान जब एक दूसरे को जान लेता है तब इस तरह की बातें होती हैं। ठीक है, मैं उसको मजाक में कर रही थी, लेकिन मैं आपको सीरियस बताऊं कि ये जो है ये बहुत सीरियस मैटर है कि जब अंदर तक इंसान जान लेता है तब वो इस तरह की बातें करता है, जब खौफ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर का आपके टूवर्ड खौफ ख़त्म हो गया है, एक क्लैरिटी उनके दिमाग में आ गई है, इसलिए वो कल रात ये सारी चीज़ें सोच रहे थे और सन की एनर्जी में थे। हर चीज़ सूरज की रोशनी की तरह उनके सामने रोशन हो गई है। बहुत ज़्यादा अर्ज महसूस हो रही थी, फिज़िकल भी, और फिज़िकल से ज़्यादा आपके साथ जो उनका मेंटल लेवल मिलता है ना, ये आपको भी पता होगा कि इतना मेंटल लेवल ना आपका किसी के साथ मिलता है ना उनका किसी के साथ मिलता है। तो वो आपकी मेंटल जो आप दोनों की दोस्ती है ना उसको भी मिस कर रहे थे। तो ये है आपकी रीडिंग कि कल आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे रात में आपके बारे में, ये सब सोच रहे थे। हालांकि कार्ड जो शुरू में आया उन्होंने मुझे बड़ा घबरा दिया था कि मैं कैसे करूँगी ये रीडिंग, लेकिन ये रीडिंग थोड़ी डिफरेंट है। तो अगर आपको इसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा। बाय।